नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत है। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन का नया पड़ाव गुरुवार को शुरू हुआ। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान प्रदर्शनकारियों द्वारा किसान संसद की शुरुआत की गई। किसान संगठनों के मुताबिक जब तक संसद का मॉनसून सत्र जारी रहेगा वह हर रोज यहां पर ऐसी किसान संसद लगाएंगे। गुरुवार सुबह सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर से बसों में भरकर किसानों का जत्था जंतर मंतर पर पहुंचा। दिल्ली पुलिस के द्वारा सिर्फ 200 किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत दी गई। सुबह 11 से शाम 5 बजे तक ये किसान यहां पर प्रदर्शन कर सकेंगे। जंतर मंतर पर पहुंचने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम यहां पर अपनी आवाज उठाएंगे, विपक्ष को सदन के अंदर हमारी आवाज बनना होगा। तो आज जिस तरीके से जंतर मंतर पर किसानों की संसद शुरू हो चुकी है और यह संसद 9 अगस्त तक चलेगी, यानी 20 दिन तक यह संसद चलेगी और आज हम इसी पर हल्ला बोलेंगे। अपनी राय दीजिए हल्ला बोल में। नहीं, पार्लियामेंट और जंतर मंतर एक ही चीज है। हाँ, वहीं रहते हैं। अच्छा, पार्लियामेंट जाने का मतलब ही जंतर मंतर है। गया कभी पार्लियामेंट में, उसके गेट पर गया। हम गए 2002 में, पार्लियामेंट के गेट के ताले लगाए। हम पहले आदमी हैं कि जो पार्लियामेंट के गेट के ताले लगाए 2002 में। वैसे जंतर मंतर पे ही प्रोग्राम होते हैं सब, वही पार्लियामेंट। 150 मीटर की दूरी है पार्लियामेंट वहां से, तो वहीं बैठेंगे, वहीं अपनी संसद लगाएंगे, वहीं बातचीत। जो मोबाइल से शूट कर रहा था वो मीडिया को गाली दे रहा था। यहाँ पर काफी गोदी मीडिया एक्सेट्रा गाली दे रहा था। यहाँ पर हमने उसको स्टॉप किया उसके लिए कि हमने उसको बोला कि भाई ये गलत बात है, ऐसे नहीं करो। एक लेडी लाइव कर रही थी, उसको उसने काफी गाली दी उसको भी, तो हमने उसको स्टॉप निकाली और मेरे सर पर मारने की कोशिश करी। मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करता रहा और ये सारा इंजर्ड हो गया। आप देख सकते। तो आज इसी पर हल्ला बोलिए और दीजिए अपनी राय। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं कि क्या अन्नदाता की सुनने वाला कोई नहीं है। आप पिछले 8 महीनों से किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। गाजीपुर, टिकरी और तमाम ढांसा बॉर्डर हो गया, तो तमाम सिंघू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन सरकार भी अपनी मांग पर अड़ी है कि हम कृषि कानूनों में संशोधन के लिए तैयार है, कृषि कानून वापस नहीं होंगे। तो आज हम हल्ला बोलेंगे इसी चीज पर कि कब होगा आंदोलन का अंत, यह बड़ा सवाल है। और क्या कृषि कानूनों पर निकलेगा कोई समाधान, क्योंकि जिस तरीके से आज किसान अपनी संसद, किसानों की संसद को शुरू। मैं पहले 2 रोटी। हाँ, पहले मुझे सर कर लीजिए। 1 मिनट सर, 1 मिनट लूंगा आपके। सर 8 महीने से जैसे आपका आंदोलन चल रहा था, आज 8 महीने बाद आपको इतनी सफलता मिली कि आप जंतर मंतर पर आ गए। जंतर मंतर पर आके आज आपने अपनी संसद, आज आपने अपनी संसद बना ली है। हाँ, दिल्ली है, ठीक है, आज अपनी संसद बिठा ली है। तो आप ये बताइए कि इस संसद का हमारी सरकार पर क्या असर पड़ेगा? देखो, मीडिया अगर ठीक दिखाओगा तो असर पड़ेगा, और मीडिया अगर उन्हीं की टप। तो क्या कृषि कानूनों पर निकलेगा समाधान, यह बड़ा सवाल है। जिस तरीके से आज किसानों ने संसद मार्च किया है, 200 किसानों का जत्था आज संसद भवन से बिल्कुल सामने महज 200 मीटर की दूरी पर बैठा है और 40 संगठन इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 40 संगठन से 5-5 किसान इस जत्थे में शामिल हैं और पुलिस की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आज हम हल्ला बोलेंगे इसी चीज पर और दीजिए हमें अपनी राय कि क्या इस आंदोलन का अंत होगा, क्या सरकार किसानों की बात सुनेगी। यह बड़ा सवाल है, क्योंकि 8 महीने हो चुके हैं किसानों को बॉर्डर पर बैठे हुए और आज किसान जो दिल्ली कूच किया है किसानों ने, और ये अपनी बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, इसे बड़ी जीत है, क्योंकि पिछले 8 महीने से किसान दिल्ली कूच नहीं कर पाए थे। 26 जनवरी की बात करें हम तो उस वक्त हिंसा हुई थी लाल किले पर। सबने देखी कि किस तरीके से लाल किले की प्राचीर पर धार्मिक झंडा फहराया गया। तो आज पुलिस पूरे पुख्ता इंतजाम के साथ चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, पर बड़ा सवाल यहीं पर है कि क्या अन्नदाता की सुनने वाला कोई नहीं है। क्या यह किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा?
क्या कृषि कानूनों में कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता या कृषि कानूनों को वापस नहीं किया जा सकता? तो इसी पर दीजिए अपनी राय। हमारे पहले कॉलर जयबीर जुड़ चुके हैं। जी जयबीर, दीजिए अपनी राय कि क्या आज जिस तरीके से किसान संसद के सामने किसान संसद शुरू हुई है। मैडम नमस्ते। मैडम सर आपकी टीवी की आवाज आ रही है, प्लीज आप टीवी की आवाज कम कर दें या बंद कर दें क्योंकि आपकी आवाज ऐसे। मैडम किसान ये है किसान मजदूर का आंदोलन, और किसान हमेशा ही अपनी पंचायत बोलता, पंचायत के संसद के जो कुछ है जो जी। बाकी मैं तो एक बात कहता हूँ, ना तो मीडिया ने पक्षपात करना चाहिए और ना ये मीडिया पर हमला करते हैं, इन न करना चाहिए, इनकी गलती है, ये मीडिया पर हमला नहीं करना चाहिए जी। तो किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये कम्युनिस्ट का झंडा भी है, मैं भी किसान हूँ, ये कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा भी गिरेगा, विवाद नहीं दी सकती, पार्टी का नाम नहीं आएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे अगले दर्शक संजय जुड़ चुके हैं। जी संजय, दीजिए अपनी राय। जी ये किसान जीतेगा और ये बहुत बड़ी जीत है, जंतर मंतर में जो पहुंचे हैं जी। ये किसान अपना हक लेके वहां से उठेंगे, चाहे ये सरकार कुछ भी अपना कर ले, किसान जीत के ही रहेगा हर हालत में। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो कब होगा इस आंदोलन का अंत, ये बड़ा सवाल है। आज जिस तरीके से जंतर मंतर पर किसान पहुंचे हैं किसान संसद करने, सुबह 11 से शाम 5 बजे तक ये किसान संसद चलेगी। हमारे अगले कॉलर ज्वाला प्रसाद जुड़ चुके हैं। जी ज्वाला प्रसाद, रखिए अपनी बात। लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। तो हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय कि क्या इस किसान आंदोलन का हल निकलेगा, यह बड़ा सवाल है। और क्या जंतर मंतर से हल निकलेगा, क्योंकि एक तरफ किसानों की संसद है और दूसरी तरफ संसद मॉनसून सत्र चल रहा है संसद में, जो लगातार स्थगित होता आ रहा है। आज भी किसानों के मुद्दे पर राज्यसभा और लोकसभा स्थगित हो गई है 2 बजे तक के लिए। तो हमारे अगले कॉलर नफे सिंह जुड़ चुके हैं। जी नफे सिंह, दीजिए अपनी राय इस किसान संसद पर। लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। राम राम जी। जी 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 राम राम जी। जी राम राम, बोलिए। या बीजेपी इस देश का भी नाश करके जाएगी जी। या बीजेपी इस देश का नाश करके जाएगी जी। बता लो जी इससे। बता लो जी अंग्रेज वाला का। हेलो जी जी जी, आप दोबारा से संपर्क करें। जो भी हमारे से संपर्क कर रहा है, प्लीज मैं सभी दर्शकों को बोलना चाहूंगी कि अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे, तब हमारे से संपर्क करें। तो जब तक संसद चलेगी तब तक यही रहेंगे। राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है आज, और उन्होंने कहा है कि जंतर मंतर से ही इस किसान आंदोलन का हल निकलेगा। लेकिन आज बात करें हम, हमारे अगले कॉलर ज्वाला प्रसाद जुड़ चुके हैं। जी रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। नमस्ते। बहुत बहुत साधुवाद जी आपको और आपकी न्यूज टीम परिवार को, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत, साथ में श्रोताओं का भी साधुवाद जी। अगर विषय बताएंगे जी। जो किसान संसद शुरू हुई है, क्या यहीं से किसान आंदोलन का हल निकलेगा? कृषि कानूनों को सरकार वापस लेगी?
जी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से किसान भाई भी परेशान हो रहे हैं और सरकार भी परेशानी में है, क्योंकि काफी दिन से किसान भाई जो है रोड के ऊपर धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, तो वो भी अपने तपस्या की भावना से उसमें उनमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, महिलाएं भी हैं, और सरकार का भी नैतिक दायित्व बनते हुए उनका भी एक की भावना को ठेस पहुंचती है। लेकिन वो करे तो क्या करे, सीएम साहब की अंदर की जो भावना है वो चाह रही है कि जल्दी से जल्दी हल हो, लेकिन कुछ बीच में जो कुर्सी वाले हैं ना, जिनकी कुर्सी चली गई वो आए हुए हैं किसानों के बीच में रोड़ा काने के लिए, जिन्हें कुर्सी चाहिए, और कुर्सी रोड पे बैठने से कुर्सी नहीं मिलती है, किसानों की सच्ची सेवा करने से ही जनता कुर्सी सौंपती है, और सीएम साहब को इन किसानों ने ही कुर्सी सौंपी है। और बीच में जो कुर्सी छीनने की कोशिश कर रहे हैं वो जरा सावधान रहे, उनका शासन देख चुकी है जनता। किसानों के लिए 70 सालों में उन नेताओं ने कुछ नहीं किया, खाली एक दिखावा किया है जनता के साथ, छलावा किया है, बहकाया है। और मोदी जी ने किसानों के लिए श्री गणेश स्वामीनाथन जी का श्री गणेश कर दिया है, और एकदम तो इतने भारी भरकम 125 करोड़ जो है ना जनता है ऊपर, एकदम तो सभी किसानों के लिए एकदम बोझ ना पड़े। वो मोदी जी अपने तरकीब से भारत देश का सरकार धन की उसके अनुसार चल रही है, धीरे स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने जा रही है। और कांग्रेस ने तो कोर्ट में भी कह दिया था हम स्वामीनाथन को लागू नहीं कर सकते, इसका तो भारी भरकम खर्चा है, और अब वही कांग्रेस किसानों को बहका रही है। अरे भाई कांग्रेस वालों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बहकाने से क्या होगा, जनता बहकावे में नहीं आएगी। आजकल तो सब अलर्ट हो चुके हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। हमारे अगले कॉलर संजय जुड़ चुके हैं। जी संजय, दीजिए अपनी राय। हेलो जी जी बोलिए। मैम, जो ये ज्वाला प्रसाद इससे पहले बोल रहा था कि मोदी जी ने किसानों के लिए 2000, मोदी जी ने क्या लिए उससे ज्यादा तो कई गुना महंगाई बढ़ा दी। ये ज्वाला प्रसाद को ये मोदी का रट गाए रह गया है आज। सर प्लीज आप अपनी राय रखें कि क्या किसान आंदोलन का हल किसान संसद से, जंतर मंतर से होगा? दिल्ली का दूध सप्लाई सब चीज बंद होगी, आने वाले समय में समाधान तो निकलेगा। मोदी जी ने किसानों के लिए कर क्या दिया? इससे पहले ये दर्शक बोल रहा था ये कर दिया वो कर दिया, यूरिया का रेट बढ़ा दिया, डीएपी का बढ़ा दिया, और आपके हरियाणा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय। और बड़ा सवाल यही है कि किसान संसद से, जंतर मंतर से किसान आंदोलन का हल निकलेगा? और आपको बता दें कि किसान संसद शुरू होने से पहले किसानों ने उन शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी जो इस आंदोलन में शहीद हुए थे, 550 के करीब। और उसके बाद उन्होंने सरकार को एक अल्टीमेटम दिया है कि जितने भी किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उन्हें वापस लिया जाए। हमारे अगले कॉलर महावीर जुड़ चुके हैं। जी महावीर, दीजिए अपनी राय। राय जी, ये गरीब को कुचलने वाली सरकार है जी। ये गोटे गोटे के तो यहाँ रोड पे गड्ढे हैं जी, कितने 2-3 किसान गुजर लिए जो रहे गड्ढे में गाड़ी लाग के, ये तो ठीक नहीं करवा सकते जी। हाँ, ये गरीब को कुचले हैं, अमीर को उपरांत ठान लाग रहे हैं। ये देश के बहुत छोटी सोच के प्रधानमंत्री हमारे देश में। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो इस आंदोलन का कब समाधान निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। पिछले 8 महीनों से किसान बॉर्डर पर बैठे हुए थे और आज किसान दिल्ली कूच कर गए। 22 जुलाई और 9 अगस्त तक किसान जंतर मंतर पर किसान संसद शुरू करेंगे और सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए कहेंगे
कि इन काले कानूनों को वापस लिया जाए। तो क्या अब जंतर मंतर से ही इन कृषि कानूनों का हल निकलेगा? यह बड़ा सवाल है। आज जिस तरीके से पूरी दिल्ली पुख्ता इंतजाम किए गए थे सुरक्षा के, और एक वीआईपी जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो दिया गया था किसानों को। जितने भी किसान 5 बसेस में किसान जंतर मंतर तक आए थे। हमारे अगले कॉलर दीपक जुड़ चुके हैं। जी दीपक, दीजिए अपनी राय। हाँ जी मैडम जी, ये जो आंदोलन है ना किसानों का जी, ये अब आम आदमी के लिए परेशानी का सबब बन चुका है, और इससे सारे जितने भी उद्योग धंधे हैं ना उन पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, और सरकार को चाहिए कि सख्त से सख्त कदम उठाए और इसको खत्म करवाए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो कब होगा आंदोलन का अंत, यह बड़ा सवाल है, और कृषि कानूनों पर कब निकलेगा समाधान? क्योंकि इस आस में आज किसान जंतर मंतर पर किसान संसद शुरू कर रहे हैं कि क्या पता यहीं से सरकार हमारी बात सुन ले। क्योंकि एक तरफ संसद में मानसून सत्र चल रहा है और वही दूसरी तरफ किसान अपनी संसद चला रहे हैं। तो दिल्ली कूच 26 जनवरी के बाद आज किसान दिल्ली कूच किए हैं और एक बड़ी जीत बता रहे हैं अपनी, कि जिस तरीके से दिल्ली में आज 6 महीने 7 महीने बाद उन्हें फिर से एंट्री मिली है। लेकिन यहां पे दिल्ली पुलिस ने भी भारी सुरक्षा बल तैनात किए हैं और कुछ उन्होंने रजामंदी दी है कि इन जो पॉइंट्स हैं इनके तहत ही वो संसद जंतर मंतर पर किसान संसद शुरू कर सकते हैं। और यह संसद हर रोज 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी और सुबह 200 किसान जत्थे में यहां शामिल होंगे और उसके बाद शाम को फिर अपनी जगह पर लौट जाएंगे। वहीं आज बड़ी खुश नजर आए किसान, तमाम बॉर्डर पर बहुत अच्छे से रवाना किया गया बसों को। हमारे अगले कॉलर राम जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। जी राम, दीजिए अपनी राय। अनु जी नमस्कार। नमस्ते। हेलो। जी जी बोलिए। हाँ अनु जी नमस्कार। नमस्ते। अनु जी मैं बताना चाहता हूँ, मोदी जी ने भारत माँ से वादा किया था जी तुम 60 महीने नहीं 60 दिन दो मुझे, लेकिन भारत माँ ने 365 गुणा में 10 3650 दिन दे दिए। और वो अच्छे दिन मोदी जी ने लाए ऐसे जो आज पाकिस्तान की संसद की बजाय हमारे हिंदुस्तान की संसद दूसरी बैठ रही है जंतर मंतर पर। जी इससे ज्यादा क्या होगा? हमेशा परमात्मा ने अन्याय के ऊपर न्याय की जीत, झूठ पर सच्चाई की जीत ये होती आई है जी। लेकिन मोदी जी समझ नहीं रहे हैं। मोदी जी अपने रास्ते से भटक चुके हैं। हालात बहुत खराब होंगे, लेकिन फिर भी मैं अपील करना चाहता हूं, अब भी समय है कि इन कानूनों को अपने वापस लेके नहीं, इन किसानों को प्यार से घर भेजें। ये भारत माँ है, भारत माँ की संतान है, वरना इस भारत माँ के हालात बहुत खराब हो जाएंगे, पूरा विश्व मजाक उड़ाएगा। मेरा ये दावा है, पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ मैं आपसे, इन्होंने जिस दिन से आए सिर्फ महंगाई के, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर जनता ने वोट दिए थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ नफरत पैदा करके नहीं और कुछ नहीं करे, नफरत पैदा करके भाईचारा को खराब करके और आपस में बड़े अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इतनी छवि खराब अपनी कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, बीजेपी का भी नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। बाकी बात तो रही आने वाली पीढ़ियों के लिए। हकीकत में इन्होंने लोहे के जो कील जिन्होंने बॉर्डर पे गाड़े ना, ये कील अपने लिए गाड़े हैं, किसानों के लिए नहीं गाड़े इन्होंने। ये मैं बता रहा हूँ, और हालात बहुत खराब होंगे। धन्यवाद अनु जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो क्या कृषि कानूनों पर जंतर मंतर से किसान संसद के द्वारा ही हल निकाला जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और पिछले 8 महीने से किसान बॉर्डरों पर तैनात हैं, धरना दे रहे हैं कृषि कानूनों के खिलाफ। तो कब इनके समस्या का हल निकाला जाएगा? क्योंकि सरकार कह रही है कि कानून वापस नहीं होंगे, और वहीं किसान कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम घर वापसी नहीं करेंगे। तो इस आंदोलन का अंत कब होगा? हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय।
हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और बोलिए हल्ला कि इस किसान आंदोलन का समाधान कब होगा। जिस आस में आज किसान जंतर मंतर पर गए हैं, किसान संसद शुरू कर रहे हैं और बड़े ही रवैये से, मतलब उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि सिर्फ कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, हमें इसमें स्थगित करने की कोई बात ही नहीं है। यह स्थगित या समाधान हमें नहीं चाहिए। आज कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी बात की कि हम इसमें सुनने के लिए आपकी बात तैयार है, समाधान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान अपनी जिद पर हैं कि हम सिर्फ कृषि कानूनों को वापस लो। तो यह बड़ा सवाल है कि इस आंदोलन का अंत कब होगा। तो किसान आज से 9 अगस्त तक इस संसद जंतर मंतर पर किसान संसद शुरू करेंगे और वहीं दूसरी तरफ संसद भवन में मॉनसून सत्र चलेगा। तो आज भी लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया है। पिछले 4 दिन से 5 दिन से लोकसभा और राज्यसभा स्थगित हो रही है, लेकिन आज जिस तरीके से किसानों के समर्थन में विपक्ष ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया, वो अपने आप में एक बहुत ही साफ तस्वीर जाहिर करता है कि हम किसानों के पक्ष में हैं। आज जैसे राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन बाहर, हम किसान आंदोलन को समर्थन देंगे और अंदर, संसद के अंदर विपक्ष को किसानों की आवाज बनना होगा। तो आज जंतर मंतर से किसान संसद शुरू हो चुकी है और 200 किसान इसमें रोज हिस्सा लेंगे। 40 संगठन शामिल हैं। 40 संगठन से 5-5 किसान इस जत्थे में शामिल होंगे और 5 बसों में रोज सिंगू बॉर्डर से किसान जंतर मंतर पर आएंगे। और आज दिल्ली पुलिस द्वारा भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। महिला पुलिस बल भी तैनात किया गया था क्योंकि इस किसान संसद में महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं बात करें तो संसद के बाहर शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और विपक्ष के कई पार्टियों ने आज इस किसान संसद का समर्थन किया और इस कृषि कानून का, काले कानून का विरोध किया। तो क्या अन्नदाता की सुनने वाला कोई नहीं है इस देश में? जो अन्नदाता हम और आपको खाना देता है, अनाज देता है, क्या उसके सुनने वाला कोई नहीं है? पिछले 8 महीने से किसान बॉर्डरों पर बैठा है। ठंड का मौसम निकल गया, गर्मी निकल गई, बरसात निकल गई, लेकिन किसानों के हौसले आज भी बुलंद हैं। हमारे अगले कॉलर प्रदीप जुड़ चुके हैं नरवाना से। जी प्रवीण, दीजिए अपनी राय। हेलो जी बोलिए। हाँ जी मैडम, ये जो सरकार है ना, ये किसानों को दबाने का काम कर रही है जी। सरकार अपने हक के लिए है और इनका देख नहीं रही है। हेलो जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी मैडम, ये है ना 7 महीनों से बैठे हैं जी। सरकार कुछ करना नहीं चाह रही। सरकार क्योंकि खुद बड़े बड़े उद्योगपतियों से अपना पैसा लेके बैठी हुई है और इनके ऊपर अपने काले कानून थोप दिए हैं जी। ये देश है पूरा इनके साथ अगर लगे तभी जाके कुछ होगा। अकेले किसानों की बात नहीं है, ये एक आम जन की भी ये बात। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो आज जिस तरीके से किसान जंतर मंतर पर किसान संसद शुरू कर रहे हैं और ज्यादातर किसान इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के शामिल हैं। और बात करें हम तो हरियाणा में पंचायत चुनाव होने हैं, वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें और पंजाब की, तो वहां पर अभी चुनाव होने हैं। क्या उनका सीधा असर ये किसान आंदोलन का इन चुनावों पर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि किसान आंदोलन का हल अभी तक निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आज किसान जंतर मंतर पर किसान संसद शुरू कर दी है और ये 9 अगस्त तक चलेगी और बार बार संसद भवन से मॉनसून सत्र को स्थगित किया जा रहा है। विपक्ष का हंगामा इस तरीके से है, महंगाई को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर,
तो कहीं ना कहीं उसका असर आज यहां पर भी देखने को मिलेगा। एक तरफ किसान बैठे हैं, दूसरी तरफ तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जंतर मंतर पर बैठे किसान संसद से ही अब इस समस्या का हल निकलेगा, किसान आंदोलन का समाधान